जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्रलेखा। उत्तरकाशी की जो निर्माणाधीन टनल है उसमें 41 लोग फंसे हैं। तो आपने उस प्रकरण में देखा होगा कि वहां पर एक मंदिर बाहर बनाया गया है और वो है भगवान बौखनाथ का। आखिर ये बौखनाथ कौन है? कुछ लोग उनको बौखनाथ भी बोल रहे हैं, लेकिन सही शब्द है बौखनाथ। लेकिन है कौन ये देवता? मैं इसी पर बात करूंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सिविलाइजेशन यानी हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप लोगों ने ये सुन रहे होंगे आमतौर पर लोगों से कि पहले पे उस जो टनल है उसके बाहर एक छोटा सा मंदिर था और वहाँ पे जो भी काम करने जाते थे लोग उन भगवान को नमन करके जाते थे। लेकिन जब इस कंपनी का यानी जो उसको टनल को बना रही है उसका नया प्रबंधन आया तो उन्होंने उस मंदिर को भी हटा दिया और कोई भगवान को ये कर दिए कि खारिज कर दिया। और उसके बाद ही ये आपदा आई। और ये आपदा का लोगों का जो ये बात एक विश्वास बढ़ा कि ये इसीलिए दुर्घटना हुई, उसके लिए धारी देवी का मंदिर प्रकरण आपको याद होगा। उसमें भी माँ धारी देवी का मंदिर जो श्रीनगर से आगे है, वहाँ पे जो बांध बना था उसमें मंदिर को अब ऊपर उठा के जो नदी के ऊपर पिलरों पे बना दिया गया है। लेकिन तब ये कहा गया था कि देवी का जो मंदिर इस तरीके से ध्वस्त हो गया था पानी में डूबने से, उससे ही केदारनाथ घाटी में जो आपदा इसी 2013 में वही कारण था। क्योंकि देवी को धारी देवी को चारों धाम में उनकी रक्षक माना जाता है और भगवान आदि शंकर भी वहां पर उन्होंने तपस्या की थी। अब ये अंधविश्वास है या क्या है, इस पर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि हिमालय में जितने भी ये पहाड़ जाए, नदी जाए, पर्वत जाए, कहीं भी जाए, वहां इस तरीके से आपको बहुत से मान्यताएं मिलेंगी। और ये चीजें अलग है कि अंधविश्वास मानिए न मानिए, लेकिन एक परंपरा है और परंपराएं ही समाज को जिंदा भी रखती हैं। और ये मान सकता हूँ, मेरा ये मानना है कि एक परंपरा का इस कंपनी के जो प्रबंधन है उन्होंने उसको नकार दिया। ये गलत था। इसमें क्या सत्य है क्या है, लेकिन मनुष्य की एक उसमें आस्था है और आस्था के किस धर्म में नहीं है। कुछ लोग कहने को ये कहेंगे कि इसमें ये अंधविश्वास है वगैरह, लेकिन आप कौन सा धर्म एक बताइए जिसमें अंधविश्वास नहीं है? कोई भी एक धर्म बता दीजिए। यदि सभी में है तो यहां क्यों नहीं होना चाहिए? और ये आस्था का प्रश्न है, और आस्थाएं जिस पर भी टिक जाए वो मनुष्य को एक तो है कि संबल देती है जीवन का। जो भी है कहीं लौट के भी अंततः भगवान के पास ही आप सोचते हैं। खैर ये अलग विषय है, लेकिन अभी मैं बात करूंगा कि आखिर ये भगवान बौखनाथ है कौन। भगवान बौखनाथ वास्तव में है वासुकी नाग। अब वासुकी नाग में पौराणिक कथाएं बताऊंगा, फिर आपको इतिहास के तौर पर भी आपके सामने आऊंगा। आप जानते हो कि जो सप्त ऋषि हैं उनमें एक ऋषि हैं कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, यानी दक्ष प्रजापति तो हुई, उनकी 66 बेटियां थी। उनमें से 13 के साथ कश्यप ऋषि की शादी हुई थी। और 13 में से जिसमें दत्ती, अदिति, इस तरह की कद्रु थी। तो जैसे अदिति से देवता निकले और दिति से दानव निकले, इस तरीके से पूरी जो सभ्यता कहते हैं कि ये पूरा सृष्टि इन्हीं की 13 उनसे निकली है। तो कश्यप ऋषि और कद्रु से नाग निकले थे। अब कहते हैं कि कद्रु ने प्रार्थना की थी भगवान से कि उनके 1000 बच्चे हों। तो उस पे क्या हुआ कि उनको पेट से जन्मते अंडे निकले से उन पे नाग निकले। उनके जो प्रथम पुत्र थे सबसे बड़े वो थे शेषनाग। आप जानते हो कि शेषनाग भगवान विष्णु की जो सैया है वो शेषनाग पे ही है। क्योंकि नाग वंश के वो पहले वो थे पुत्र थे, तो उस वंश में जितने यानी वो उस समाज के राजा हुए थे। लेकिन वो भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे, भगवान विष्णु के लोक में चले गए। तो उन्होंने उनके छोटे भाई थे वासुकी नाग, तो वासुकी नाग को उन्होंने राजपाट दे दिया। लेकिन आप जानते हैं वासुकी नाग कौन है? भगवान शिव के गले में जो नाग है वो वासुकी नाग है। तो और वासुकी नाग भी चले गए भगवान शिव की तपस्या में, और 30 से फिर उन्हें जो तक्षक थे उनको ये राजपाट दे दिया। तो भगवान शिव की जो गले में है वो है वासुकी नाग। और कहते हैं कि जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया, विरक्त हो गए, भगवान शिव की आराधना करने लगे, तो इसी पर्वत के ऊपर, ये जो पूरा क्षेत्र है इसके ऊपर एक पहाड़ है, टिब्बा बौखनाथ है, कहते हैं वहां पे भगवान का एक मंदिर है। और 13 गते मार्गशीर्ष को, यदि जो ये महीना चल रहा है इसमें 13 गते के मेला लगता है, एक बार सेम मुखेम में और एक बार यहाँ पर। सेम मुखेम में भी काली या नाग जो है उनको मथने के लिए भगवान शिव कृष्ण आए थे। तो कृष्ण की पूजा वहां पे नागराज के रूप में होते, नागराजा। तो नागों के देखिए हिंदू सभ्यता की थी जिसमें शैव संप्रदाय था, वैष्णव संप्रदाय था, सबको इस तरीके से जोड़ा गया कि नाथ
नाग या नागों के नाथ कौन होंगे? भगवान शिव। या एक तरफ उनके नाग राजा होंगे भगवान कृष्ण। शैव और वैष्णव धारा को इस तरीके से जोड़ा गया कि शिव के भी नाग पूजा करते हैं और विष्णु की भी, धारा की और देवी की। अब इसमें आप देखिए, हमें अभी सिर्फ बासुकी की बात करेंगे, नाग की। तो बासुकी नाग कहते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर जो टिब्बा बौखनाग है वहां पर उन्हें पूजा की थी इसलिए, और बासुकी से बिगड़ कर नाम बौखनाग बन गई। एक और कथा है, किंवदंतियां, छोटी छोटी कथाएं इलाके में। ये कहते हैं कि एक बार कोई वहां से कोई बारात जा रही थी, बारात उस रास्ते से निकली तो उन्हें भगवान के मंदिर के सामने कहा था, प्रतिज्ञा की थी आते हुए उनको एक बकरा भी देंगे, क्योंकि तब बलि प्रथाएं होती थी, श्रीफल भी देंगे। लेकिन लौटते हुए बारात उधर नहीं गई और दूसरी तरफ से निकल गई, तो नागों ने उसको पूरा घेर दिया ना सांप के रूप में, और वो पूरी बारात नष्ट हो गई थी। खैर ये मान्यता है, लोक किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं स्थिर है। लेकिन अभी जो बात है कि पूरी तौर पर कि वो भगवान वासुकी यानी जो भगवान शिव के गले में जो सांप आपको दिखते हैं वो उनका मंदिर है, उनका क्षेत्र है। और जो भी पूजाएं वहां होती हैं वो भगवान वासुकी को याद करके की जाती है, उनको नमन करके। हर इलाके में ऐसा है, जैसे हमारे यहाँ भगवान तारकेश्वर का मंदिर है, लाइस्टोन से आगे एक जगह है, आप देखेंगे तारकेश्वर हमारे ईष्ट है। हम जो भी पुण्य काम करते हैं उससे अपना प्रथम पहला काम जो भी धार्मिक या पारिवारिक जो भी मांगलिक कार्य भगवान तारकेश्वर महादेव को याद करते हैं, वैसे वहां पे वो चित है। यहाँ पे जिन्होंने ये जो कंपनी वाली थी जो टनल बना रहे उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, यानी एक परंपरा को इन्होंने उल्लंघन किया है। परंपराएं जीवित रहनी चाहिए, परंपराएं इसी तरह होगी, इसे अंधविश्वास नहीं था। मैं इसको इस तरीके से मानता हूं कि इन्होंने वहां के लोक जीवन की परंपराओं को इग्नोर किया, मतलब एक सीधे तौर पे आपने एक भौतिकवाद किया और आप भगवानों को इग्नोर किया। एक और कथा कि जो सेम मुखिम आगे है, सेम मुखिम के बारे में एक ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे मेरी है। सेम मुखिम वहां पे भगवान कृष्ण पूजे जाते हैं और वहां पे कालिया नाग को उन्होंने मुक्ति देने के लिए वहां पे आए थे। और एक और बात, सेम मुखिम इलाके के जो ज्योतिषी हैं वो पूरे भारत में उनको फेकवाल कहते इतने प्रसिद्ध थे कि वो जो एक बार बोल देते थे तो सत्य भी होता था, और वो आपके चेहरा देख के बता देते थे और पूरे भारतवर्ष में फैले थे। और उनके लिए एक था श्राप कि 6 महीने उनको भीख मांगनी है। आज भी उनकी परंपरा के लोग, चाहे अफसर भी है, लेकिन वो एक दिन कहीं ना कहीं जाके भिक्षा मांगते हैं, ये परंपरा होगी। तो खैर ये वहां की लोक परंपराएं थी, ये था। अब मैं आता हूं ऐतिहासिक में। इतिहास में ये है, ये जो पूरा हिमालय बेल्ट है, हिमालय में खासतौर पर कश्मीर से लेके और आगे आप नेपाल के कर्णाली क्षेत्र तक की मैं बात करूंगा। यहाँ पे पहले कोल, भील और नाग रहते थे, और बाद में यहाँ पे खासा है, बाद में आर्य लोग भी आए, इस तरह की सभ्यता आती रही। लेकिन ये पूरा क्षेत्र नागों का था। नाग एक जाति थी, एक रेस, जैसे अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेस है जो भी, उसी तरीके से ये वहां पे नाग लोग रहते थे। वो किसको, नाग, सांप की पूजा करते थे, नागों के देवता थे, उनके देवता थे नाग, वो सांप की पूजा करने वाले थे। लेकिन प्राचीन काल से वहां भगवान शिव पे पूजा जाते रहे, देवी भी पूजी जाती रही, विष्णु भगवान भी आए। तो फिर इन सब में ये सब एक तारतम्य इस तरीके बना कि एक दूसरे से कहानियां बुझ गई और सब एक दूसरे की पूजा करने लगे। और आपको ये भी कथा मालूम होगी कि महाभारत में जब अर्जुन, उलूपी, वो भी नाग कन्या थी, और वो भी कहा हरिद्वार से आगे, तो उनकी शादी हुई थी। ये पूरा क्षेत्र नागों का था। आप भी देखिए पूरे हिमालय बेल्ट में आपके नागों के आपको वहां पे मंदिर मिलेंगे, कश्मीर से लेके आगे तक, पूरा कर्णाली तक। बाद में दूसरी सभ्यताएं वो मिक्स हो गए, लोगों को पता नहीं चलता कौन नाग थे, क्या थे, क्या थे। तो ये ऐतिहासिक तौर पे थी और उनके ये पूजा होती थी। तो यदि हम पौराणिक तौर पे माने या ऐतिहासिक तौर पे, दोनों तरीके से था कि ये जो नाग एक सभ्यता थी, वहां पे जो नाग लोग रहते थे, उनके जमाने से ये परंपराएं चली थी। और इस कंपनी के लोगों ने उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर करे, भगवान भोलेनाथ, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा बौखनाथ इन पर कृपा करे। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक ये किसी तरीके से बाहर निकल जाए। लेकिन कह रहे हैं कि वहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा, जो भी होगा। आपने देखा होगा पे एक छोटा सा मंदिर बना गया, वहाँ पे चाहे अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे लोग भी जा रहे हो, नमन कर रहे हैं, और एक श्रद्धा है, एक विश्वास है कि भगवान बौखनाथ इन 41 लोगों को सकुशल बाहर लाएंगे। यह हमारी परंपराएं हैं, इन परंपराओं को जीवित रखने की जरूरत है, सम्मानित किए जाने की जरूरत है। यह अंधविश्वास नहीं है, एक विश्वास है मनुष्य का। और कौन सी सभ्यता ऐसा है,
कौन सी सभ्यता, कौन सा धर्म ऐसा है जिसमें इस तरीके की मान्यता नहीं है या जिसमें इस तरीके की एक विश्वास नहीं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखिएगा। इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। जल्दी मिलता हूं नए मुद्दे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही ये लोग 41 लोग जो अंदर फंसे हैं बाबा बाखनाथ, इनको सकुशल बाहर लाएंगे। वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए नहीं, तब तक जय हिमालय, जय भारत।